रहीम यार खान में कच्चे के डाकुओं का पुलिस काफिले पर रॉकेटों से हमला, 12 एहलकार शहीद, 8 जख्मी हो गए। 2 की हालत तशवीशनाक। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मार्च का कैंप 2 में कीचड़ में फंसी 2 गाड़ियों पर रॉकेटों से हमला किया गया। गाड़ियों में 20 से ज्यादा एहलकार सवार थे, 5 को बाजियाब करा लिया गया। कांस्टेबल अहमद नवाज ताहाल लापता। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा नमाज जुमा के बाद सादिक शहीद पुलिस लाइन्स में अदा की जाएगी। कच्चे में एहलकारों की शहादत पर पंजाब पुलिस का क्विक एक्शन। शहीदों के जनाजे से पहले मरकजी मुल्जिम बशीर शर को हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक डाकू बशीर शर एहलकारों पर रॉकेट हमले के मरकजी मुल्जिमान में शामिल था। डाकू नसीर और गद्दी कोश उर्फ मीना समेत बशीर शर के 5 साथी शदीद जख्मी। IG पंजाब भी सीनियर अफसरान के हमरा रहीम यार खान पहुंच गए। कहा, हमले में मुलव्वस डाकुओं का किला कमा करने के लिए ऑपरेशन जारी। सदर ममलिकत और वजीर आजम की कच्चे में डाकुओं के हमले की मजम्मत। वजीर आला मरियम नवाज का लापता एहलकारों की बाजियाबी के लिए फौरी ऑपरेशन का कहा, बदला लेंगे, पुलिस फैसला कुन कार्रवाई करे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी शहीद जवानों को खिराज अकीदत। कहा, शहीद एहलकार कौम के बहादुर सपूत थे, उनकी कुर्बानियां रायकार नहीं जाने देंगे। तेज रफ्तारी ने पूरा खानदान उजाड़ दिया। पन्नू आकिल में सखर मुल्तान मोटरवे पर कार की ट्रक को टक्कर। हादसे में खातून समेत 4 अफराद जाबहक, 1 खातून जख्मी। जाबहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। हादसे का शिकार गाड़ी सखर से पंजाब जा रही थी। भलवाल में भी मोटरवे M2 पर गाड़ी में 3 खवातीन समेत 4 अफराद की पुरस्कार मौत। ड्राइवर बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल। जाबहक अफराद का ताल्लुक लाहौर से था। कमला हैरिस ने सदारती उम्मीदवार की हैसियत से नामजदगी कबूल कर ली। डेमोक्रेटिक पार्टी कन्वेंशन के आखिरी रोज ट्रंप को भी आड़े हाथों लिया। बोली, डोनाल्ड ट्रंप को वापस व्हाइट हाउस भेजना खतरनाक होगा। वो जीते तो कैपिटल हिल पर हमला करने वाले इंतहा पसंदों को आज़ाद कर देंगे। शुमाली कोरिया के किम जोंग उन जैसे हमलों का साथ नहीं दूंगी। गजा में सीज फायर और यरगमालियों की रिहाई के लिए डील का वक्त आ गया। अफगानिस्तान की सिफारती सतह पर बड़ी कामयाबी। चीन के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी अफगानिस्तान के सफीर की सिफारती इसनाद को कबूल कर लिया। तालिबान ने मौलवी बदरुद्दीन हक्कानी को मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए अपना सफीर नामजद किया। तालिबान हुकूमत को किसी भी मुल्क ने अब तक सरकारी तौर पर तस्लीम नहीं किया। बीजिंग ने भी रस्मी तौर पर अफगान सफीर की इसनाद को कबूल किया था। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम। तीसरे रोज बांग्लादेश के 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया। जाकिर हसन 12 रन बनाकर नसीम शाह का शिकार बने। खुर्रम शहजाद ने नजमुल हसन शांतो की इनिंग्स 16 रन पर खत्म कर दी। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 448 रन पर डिक्लेयर की। मोहम्मद रिजवान ने नाकाबिले शिकस्त 171 रन बनाए। जहूर शकील 141 रन बनाकर नुमाया रहे। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर विफाक और इलेक्शन कमीशन को नोटिस। लाहौर हाईकोर्ट ने जवाब मांग लिया। अटॉर्नी जनरल भी आइंदा समात पर मुआवनत के लिए तलब। दरख्वास्त गुजार की इलेक्शन एक्ट में तरमीम को कलदम करार देने की इस्तदा। समात 30 अगस्त तक मुलतवी। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर चौहान पर मिसकंडक्ट के इल्जाम पर इंक्वायरी का आगाज। इलेक्शन कमीशन ने 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को 10 रोज में तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन ऑफिसर खुशाब उसामा अहमद अली के बैरून मुल्क रवानगी को सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने छुपाया था। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम से महंगाई और बिजली के भारी बिलों का मामला उठाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, हम भी मुल्क से महंगाई का खात्मा चाहते हैं। हुकूमत अवाम दोस्त पॉलिसियां बनाने की कोशिश कर रही है। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी को मुसलसल नजरअंदाज करने का भी शिकवा।
हुकूमत ने अहम कानून साजी पर एतमाद में ले लिया। अहम कानून साजी के लिए कौमी असम्बली का इजलास पीर को तलब। पीपल्स पार्टी और नून लीग राब्ता कमेटियों का इजलास इतवार को बुला लिया गया। मुबारक सानी केस में वफाक की दरख्वास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने उलमा की तजावीज़ पर पैराग्राफ नंबर 7, 42 और 49 को हज़फ कर दिया। नज़रसानी फैसले में कहा, हज़फ शुदा पैराग्राफ्स को अदालती नज़ीर के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। मौलाना फजल रहमान का यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी और 24 जुलाई के काबिल एतराज़ हिस्सों को हज़फ किया। इस बड़ी कामयाबी पर उम्मत मुस्लिमा कौम और दीनी जमातों को मुबारकबाद देता हूँ। मुबारक सानी केस में हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर थी। दुनिया की कोई ताकत अकीदा ख़त्म नबूवत के खिलाफ साजिश नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस के हवाले से एक सवाल पर मौलाना फजल रहमान ने कहा, जब कोई बतौर इंसान फैज हमीद का ओपन ट्रायल होना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालबा। 365 न्यूज़ के प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बात से मुत्तफिक नहीं। नवाज शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर अदम एतमाद है। बिजली बिलों पर रिलीफ पूरे मुल्क के लिए होना चाहिए था। जलसा करना हर सियासी जमात का हक है। अडयाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना आज समाअत करेंगे। मुसलसल दूसरी समाअत पर नायब अफसर उमर नदीम पर जराह न की जा सकी। कराची कारसाज हादसे की एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई। खातून ने पहले उसी रोड पर गाड़ी और मोटरसाइकिल सवारों को हिट किया, तेज रफ्तारी से निकल गई। आगे जाकर मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को टक्कर मारी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कारसाज हादसे में जाबहक बाप बेटे के घर पहुंचे। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद का ऐलान। मुतासरा खानदान को वकील की फीस के लिए माली मुआवजत की पेशकश भी कर दी। हैदराबाद में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। 2.5 साल बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। मुतासरा बच्ची लियाकत कॉलोनी की रिहायशी है। हैदराबाद में रवा साल पोलियो केसेस की तादाद 16 हो गई। वेनेजुएला की आला अदालत ने मुल्क भर में शदीद एहतजाज के बावजूद सदर निकोलस मादुरो की इंतखाबी जीत के हक में फैसला सुना दिया। वेनेजुएला के सुप्रीम ट्रिब्यूनल ऑफ जस्टिस ने 28 जुलाई को हुए इंतखाबात में धांधली के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए निकोलस के दोबारा सदर मुंतखब होने को आईनी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा वेनेजुएला के अदालती निज़ाम की आज़ादी और गैर जानिबदारी पर सवालात उठा चुकी है।